माझे धार बिचे नैया भैया तोहरा बिन अपना लागे जिंदगी भी रहने तोहरा बिन अपना लागे जिंदगी बिहाने मन कर माहुर खाके ताजी हम मराने मन कर दुख के पे कहे भैया पतवार बिना डूबे माझी धार बिचे मेरे मालिक मुझ पे और नहीं चला जा रहा है भगवान। अब मैं यहीं पर थोड़ा देर इंतजार आराम करूंगी, उसके बाद ये मेरी बदनसीब किस्मत जहाँ लेके जाएगी वहीं पर चले जाऊंगी। पर भैया मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगी मेरे भाई, कभी नहीं आऊंगी। अरे खुशबू, कलमुही, कलंक का टीका बन गई है। तू छुप के है कहाँ? मैं तुझे आज मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर तू मिल गई ना तो देख तेरी मैं क्या हजामत करता हूँ। चलता हूँ, देखता हूँ खुशबू है कहाँ। अच्छा, तो मुंह काला करके आके कलमुही यहाँ पे पड़ी हुई है। पहले मैं तुझे जगाता हूँ, नींद में सो रही है, उससे बात करता हूँ। भैया तुम भैया हरामजादी कमीनी, अरे तूने क्या की है रे? और तू कलमुही ने लगा दी आबरू में दाग है। तू कलमुही ने लगा दी आबरू में दाग है। कुआरेपन में कोख में बनाई तू औलाद। मार डालू मैं तुम्हें वरना उड़ाए जगहती। ये मेरा बाका करेगा तेरे चल को।
आज मैं तेरा सर काट लूंगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया पहले मेरी बात सुनो भैया। आए मेरे भैया, आए मेरे भैया नालो मेरी जान है। आए मेरे भैया नालो मेरी जान है। भैया आए मेरे भैया नालो मेरी जान है। अपनी मारी जीत ना लुटाई ईमान है। उसी दुष्ट के घर भैया भैया उसी दुष्ट के घर भैया तूने लगवाई मेरी नौकरी। हाँ हाँ गुड्डू, अरे कलमुई, घर की मजबूरियां, घर की स्थितियां ऐसी थी कि तुझे काम करने जाना पड़ा। क्या किसी की बहन बेटी मजदूरी करने नहीं जाती है, काम करने नहीं जाती है? तेरी तरह मुंह काला करके भैया मेरी बात सुनिए मेरे भाई। उसी दुष्ट के घर भैया तूने लगवाई मेरी नौकरी। और बंद कमरे में दिया मुझको पहचान है। भैया लूटी जबरन उसने तेरी आबरू, बात पहले तुम मुझसे बताई नहीं। जी में आता तुझे काट डालूं अभी, ऐसे कहते हुए तू लगाई। पहले तुझे बताना था कि भैया ये कमीना गद्दार मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन भैया मेरी बात सुनिए। खा के परमात्मा की कसम कह रही। परमात्मा की कसम खा रही है? अरे खुशबू, प्रत्यक्ष के लिए परमार की कोई जरूरत नहीं होती है। भैया सुन ले मेरी बात तू। खा के परमात्मा की कसम कह रही। भैया तेरी बहन खुशबू निर्दोष है। अच्छा निर्दोष है तू? चाहे मारो मुझे, चाहे चाहे मारो मुझे, चाहे छोड़ो बिरन। दुष्ट के आगे मेरा ना चला जो रहे, चाहे मारो मुझे,
मेरे भाई, मेरे दुख भैया। मैं तुझको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुझको काट कर मैं रख दूंगा। जान हर नहीं चीले आंखों में इस में हमारे, नहीं चीले आंखों में इस दम हमारे, तुझे मार फेंकू सड़क के किनारे। अपनी गही बहन का गला काटने जा रहा है। नहीं बेटा, पिताजी मत करो बेटा। मैं पागल हो गया, मैं इसका सर काट लूंगा। नहीं बेटा, आज ही रात इसकी कहानी समाप्त कर दूंगा। ऐसा मत करो, ये तुम्हारी बहन है, राखी का धागा मार दिया बेटा, इसे मत मारो। मैंने इसे खिलाया पिलाया सयाना किया बेटा। आज और ये क्या करने जाता है बेटा हमारे। ये क्या करने जाता पिताजी, इसकी हकीकत सुनना चाहते हैं आप तो सुनिए कान खोलकर। और कहूँ क्या पिता नाक इसने कटाई, कहूँ क्या पिता नाक इसने कटाई, भवानी सिंह के है इज्जत लुटाई। पिताजी से पूछिए, पिताजी और मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। क्या बेटी तुमने आज ये क्या किया? हम तुम्हें पाला पोसा और सयानी कर दिया, आज तुम मेरे मुंह पे कालिक पोत दिया है। पिताजी बताओ अब क्या करूं? समाज में किसके पास जाऊं अपनी शक्ल दिखाने? इस कल मुझे से पूछो। सब्र करो बेटा, सब्र करो। पिताजी जितना मैं कहूँ उतना तुम्हें करना होगा बेटा। वो भवानी सिंह हमारी बेटे की इज्जत को लूटा है। बेटा जाओ भवानी सिंह के पास, उसे हाथ जोड़कर माफी मांगो बेटा। किसी न किसी तरीके पहला पूछा कर अपनी बहन की उसके साथ शादी करा दो बेटा।
आप कह रहे हैं उसने मेरी बहन की इज्जत लूटा और मैं जाऊं उसके पैर पड़ने, उसके हाथ जोड़ूं? कहे पिताजी जमींदार आयात है, पिताजी पिताजी जमींदार आयात है, हम गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ेगा, इसलिए इसकी कमी को कर दूं खत्म, पाप इसका फिर ऊपर। मारने से तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी बेटा। अगर बहन को मार दोगे तो और बेइज्जती होगी बेटा, इसलिए हाथ जोड़कर माफी मांगो बेटा उससे जाकर। मेरा कहना मानो बेटा। पिताजी आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मुझे जन्म दिए हैं, आप जो कहेंगे आपकी बात का उल्लंघन मैं ठीक है, आपके कहने पर मैं जा रहा हूँ जमींदार भवानी सिंह की हवेली पर अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने। अगर उसने रिश्ता स्वीकार कर लिया तो ठीक है पिताजी, नहीं बहन खुशबू तू भी कान खोल के सुन ले, ये तेरा शंकर भाई कहीं डूब कर मर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने। पिताजी पिताजी भैया को रोक लीजिए पिताजी। नहीं बेटी, नहीं बेटी, जाने दो, वो भीख मांगेगा और तुम्हारी शादी उसी के साथ कराएगा। बेटी अगर तुम्हें मार देगा तो इज्जत वापस नहीं आएगी, अगर वो नहीं मारेगा तो सोच लो बेटी, हम पिता और पुत्र दोनों मिलकर हम उसका सर्वनाश कर देंगे बेटी, सर्वनाश कर देंगे। हे भगवान, अब तेरा सहारा है मालिक, मेरे भैया की रक्षा करना। अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। हुआ आराम करने आप आराम करो, हम पहरा दी, पहरा पहरा हो। जागते रहो, रात गाभिन है।
स्वामी, आखिर मेरी गलती क्या है जो मेरे ऊपर हमेशा खफा ही रहते हैं? क्या बात है स्वामी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बैठिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आपका कहना यह है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुम काली और कलूठी हो, ये कहना है ना? तुम्हें नहीं चाहता हूँ। चलो स्वामी, मैं मानती हूँ कि मैं काली और कलूठी हूँ, लेकिन तुम जितना बुरा कह रहे हो उतनी बुरी भी तो नहीं हूँ। हमारे योग नहीं। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम करती हो लेकिन मैं नहीं करता हूँ। और वो पिया मेरे प्यारे पिया, वो पिया मेरे प्यारे पिया, और प्यार का मेरे दिल में जला दो दिया। गाना लाए साल बीता, मिले ना सेज पर, और किसकी होकर मैं रहूं सड़ती जवानी इस कदर, और थोड़ा सपने दिल में जला दो। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? इतने दिनों से हम तुझे हवेली में रखा, हमारा एहसान मान, वरना मैं तुझे देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। तो ये बात है। हम तेरी सूरत से नफरत करता हूँ। निरो, इसे धक्के मारकर हमारे नजरों के सामने से इसे इसके मायके भेज दो। मैं तो चली जाऊं? चली जाओ मायके अपने, भला इसी में होगा। ठाकुराइन, हम तुमको नाम अपना नहीं दे सकते हैं। तो मैं कहीं तो ऐसे नहीं जाऊंगी। तो शादी करके मुझे लाए हो अपने घर, डूब की जल में तुम आपको कर रहे, सुन रहे हो ना? ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। घर में जाऊं कभी मैं खिल छोड़ के, मैं कभी ना जाऊंगी। मैं भी वादा करती हूँ कि जान दे दूंगी, लेकिन तेरा पीछा छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो तुम जान तो दोगी, लेकिन हमरा पीछा छोड़ के नहीं जाओगी। कभी नहीं। कहावत में लोगों ने सच ही कहा रे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानत है। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम तेरे दिल की हबीज तमन्ना अवश्य पूर्ण करेंगे। दफा हो जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? मैं जो कह दी तो कह दी। मैं जीते जिंदगी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जीते जी नहीं जाओगी? नहीं। जीते जी नहीं जाओगी तो मरने के बाद तो हमारा पीछा छोड़कर जाओगी। निराओ बाबू, नहीं जाएगी ना? नहीं जाएगी तो अब जाएगी। अब जाएगी। अब मैं क्या जाएगी?
जान ले वरना शंकर मेरा नाम है। तो अपन जुबा बंद कर, अबे होश की करता बातें बंद कर, पर जुबा बंद कर, होश की कर दवा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और मार दे दे जू दम भेजू मुल्के आदम। मार दे दे, मार दे दे जू दम भेजू मुल्के आदम। सल्लू लगता जमी पर नजर आएगा। हरामजादे, खून का छींटा तेरे जिस्म पर। जय भवानी सिंह। हमारी पत्नी का खून तूने किया है। हराम, खून तूने किया, कातिल भी तू है। हरामजादे, मैं कातिल हूँ? तो बस खबरदार, तुम अपने कब्जे में रख, वरना होगा बुरा इसका अंजाम है। शादी करके बहन से तू अपनी बना, जान ले वरना शंकर। तेरे जिस्म पर खून के छींटे हैं। हमारी पत्नी को तुमने मारा है। अबे तेरी पत्नी को मैंने मारा हूँ? हाँ, गवाह मैं हूँ, और तू हमारे ऊपर हावी हुआ है। भवानी सिंह, अरे सो करे। आज वादा करेगा कि मेरी बहन को गुजारा देगा या नहीं देगा? तेरी बहन का गुजारा दूंगा तो जो सैकड़ों की बहन बेटियों का हमने इज्जत लूटा है, उनको बर्बाद किया, क्या सबको गुजारा दूंगा? ऐसी तैसी नहीं। तेरी बहन हरामजादी बच्चलन थी, और भवानी सिंह, तू हमारा नाम बदनाम कर रहा है। और रिश्ता स्वीकार करेगा या नहीं? अरे तेरी बहन छिनार थी। साले, नंबर 1, वो रिश्ता स्वीकार करेगा? स्वीकार नहीं, इनकार करूंगा, इनकार। नंबर 2, जय गोपाल। जय गोपाल ठाकुर। जय बहुत गोपाल। अच्छे समय पे आ गए आप। ये बताओ सबसे पहले ठाकुर, ये जमी पर जो लाश पड़ी है, ये कौन है और किसकी लाश है? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बताऊं, ये हमारी पत्नी है, जिसके सहारे मैं जीता था, जिसे देख देख कर मैं अपनी जिंदगी व्यतीत करता था। ये कोई और नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी है। ये तुम्हारी धर्म पत्नी यानी ठकुराइन है? अरे ठकुराइन, हमारी पत्नी ठकुराइन नहीं है। ओहो, तो ये बताओ, ये कत्ल किसने कर दिया इसका? आपने अपनी आंखों से देखा। ये हरामखोर, देखिए देखिए देखिए, इसके जिस्म पर देखिए खून के छींटे हैं। हमारी पत्नी को मारकर, और ये हमें भी मार देने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, नहीं तो ये हमको भी पेल पाल देता। नहीं साहब, ये मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है साहब। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया हूँ साहब। मैं तो जमींदार भवानी सिंह के हवेली पर अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आया था साहब। ये बता, सबसे पहले तेरा नाम क्या है? सर, मेरा नाम शंकर है। तेरा नाम शंकर है, और तूने खून नहीं किया है? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया हूँ साहब। तू ये बता, रात के 2 बजे, रात के पूरे 2 बजे तू ठाकुर साहब की हवेली में कौन सा काम करने आया था? साहब, वही तो बता रहा हूँ कि मैं अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आया था साहब इनके पास। तब साले
साले कानून को अंधा समझता है। अरे वो कौन सा शख्स है जो रात के 2 बजे अपनी बहन की इज्जत की भीख मांगने और किसी के घर आएगा? और तो और कानून जब आता है तो देखता क्या है कि खून से लथपथ शमशीर तेरे हाथों में है, अभी भी खून के छींटे तेरे बदन पर पड़े हुए हैं। साहब मेरी बात सुन लीजिए साहब, मेरी बात भी सुनी जाए साहब। साहब ये भवानी सिंह बहुत ही कमीना इंसान, घटिया इंसान है। इसने मेरी बहन को नौकरानी बना के अपनी हवेली में ले गया साहब। और मेरी आप तो जानते हैं कितना ईमानदार आदमी हूँ, और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब आप तो समझते ही हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर साहब, हम आपको समझ रहे हैं। अगर तू निर्दोष होता, अगर तूने खून नहीं किया होता, तो ये बता साले, ये खून से लथपथ शमशीर तेरे हाथ तक कैसे पहुंची है? साहब ये भवानी सिंह मेरी बहन के प्यार में पागल हो गया है। इसने अपनी बीबी का खून तारावती का खुद किया साहब। मैं अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आया साहब, और ठीक मौके पर पहुंचा जब अपनी बीबी के सीने पर इसने खंजर चलाया। बचाने की लाख कोशिश किया लेकिन सर मैं बचा आए, खड़ा हो जा। देख, कानून इतना भी अंधा नहीं है। अगर इनने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी थी तो तू सुबह होने का इंतजार करता। अगर सुबह होने का इंतजार करता, सुबह आता और तब दिन से आकर कहता कि तूने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है। देख शंकर, खामखा बातें मत बना। तू सरेआम पूरे सबूत के साथ पकड़ा गया है। अगर अपनी भलाई चाहता है, अगर तू चाहता है ये इंस्पेक्टर सरवर अली खान अपना कहर तेरे ऊपर न ढाए, तो चुपचाप से अपना गुनाह कबूल कर ले। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया हूँ साहब, कैसे अपना गुनाह कबूल करूँ साहब? आपके अबे साले, कोई जुर्म भी कभी कबूल किया कि हमने एक जुर्म किया है? यही तो कहता हूँ, चोर चोरी करने के बाद कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। खूनी खून करने के बाद कहता है कि मैंने खून नहीं किया है। अरे जब तूने साले खून नहीं किया है और तूने कत्ल नहीं किया है, तो रात के 12 बजे यहाँ क्या करने आया था? और खून के छींटे लिए हुए बदन पर घूम रहा है और कह रहा है खून नहीं किया। तो शर्मा जी और मुंशी, सुनिए चौकीदार, इसको साले को पकड़ के थाने ले चलो। चलो साले, वही तुम्हारी है कड़ी निकालता हूं, ले जाओ इसको। ले चलो, आता हूं थाने में, साले पूरी गर्मी निकाल दूंगा। अगर तुझसे गुनाह कबूल ना करवाया, अगर तुझसे गुनाह ना कबूल करवाया, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर सरवर अली खान नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसको साले को 20 चौराहे पे 20 लठ मारो, इसकी रंगबाजी पहले डाउन हो जाए। अरे ठाकुर, समझ काहे चिंता करता है? अरे जब ही तुझसे हाथ मिलाया है इंस्पेक्टर सरवर अली खान, जब तुझसे दोस्ती का हाथ मिलाया है, क्यों तो काहे चिंता करता है? तेरा दुश्मन ससुरा हमारा दुश्मन। काहे नहीं, काहे नहीं। तो अरे इस साले को इतनी लंबी सजा लगवाऊंगा, इतनी धारा लगवाऊंगा, ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा, ऐसा पेश करूंगा कि साले की जमानत नहीं होगी। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, इसकी जिंदगी झंड होना चाहिए। अरे इसकी जिंदगी झंड नहीं ठाकुर, जिंदगी को साला हम खत्म कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं, हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लाश को पोस्टमार्टम पहुंचाते हैं, और थाने में कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, मैं फोन करूं तो आप थाने चले आइएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, समझ ठीक है, लीजिए। तो मैं चलता हूं, उस साले शंकरवा की खबर लेता हूं। ठीक है, निरहुआ, खून हम